गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका जो है यूज क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलना और पढ़ना सीखते हैं उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का बहुत बड़ा यूज होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जो हम बोलते हैं उसको बोलने का क्या मैनर होना चाहिए, कैसे कहा जाए, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के द्वारा ही सीखते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जो शब्द इन्वर्टेड कामा के अंदर आते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं और जो कामा के बाहर होते हैं उनको रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हम कैसे डिफाइन करें या बोलते समय हमें किस सेंटेंस को पहले रखना है और किस सेंटेंस को बाद में रखना है। कुछ जो मेन इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये रहता है कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है, वक्ता के द्वारा जो शब्द बोला जाता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया डायरेक्ट का है, he said that he said I am a milkman. अब ये जो सब इन्वर्टेड कामा के बाहर हैं इनको हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे और जो इसके अंदर के शब्द रहते हैं उनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जब इनको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बाहर लिखते समय जो इसका इन्वर्टेड कामा होता है वो हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद जो इसका टेंस होता है टेंस को हम चेंज करते हैं। टेंस को हम चेंज करने के लिए कुछ बेसिक नियम होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में लिखना हो तो सीधी सी बात है, उसके लिए हम यूज करेंगे he said that I am a milkman। यहाँ पे जब हम अब किसी बात को समझने का सबसे बेसिक तरीका समझिए, जब हम किसी बात को दूसरे के शब्दों में ज्यों का त्यों कहते हैं तब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं और जब हम दूसरे की बात को अपने शब्दों में अपने ही अनुसार कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने समझा कि उसने कहा कि मैं एक मिल्कमैन हूँ और इसमें हम कह रहे हैं कि ही सेड दैट, उसने कहा कि मैं एक मिल्कमैन हूँ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए बेसिक जानकारी आपको मैंने पहले भी दे दिया था और कैसे पहचाने उसके लिए आपको सीधा सा समझने के लिए सिंपल वे में समझिए कि जो आप कह रहे हैं, जैसे कि कोई बात मैंने कहा और उस बात को अगर मेरे ही शब्दों में कहा जाए तो इनडायरेक्ट हो गया। अगर उस
वाक्य को, उस सेंटेंस को आप अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। और आगे की जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मस्ट होता है कि आप वर्ड मीनिंग पावर मजबूत करिए। जब तक आपको वर्ड मीनिंग पावर मजबूत नहीं होगी तब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी भाषा का जो है अर्थ जानने के लिए उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहें तो उसके लिए अच्छे से अपनी मीनिंग प्रिपेयर करें, जिससे कि आप कहीं भी लिखा हो, कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास है ये आपको ये बेसिक जानकारी के लिए कि कैसे नरेशन हम पहचाने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हम पहचाने कि ये इनडायरेक्ट है और कैसे समझें कि ये डायरेक्ट है। इस जानकारी को आप इस वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे और आशा है कि आगे जो भी वीडियो आपको मिलेगी उसमें और डीपली आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाएगा कि जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि नरेशन और क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।